हेलो स्टूडेंट, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। आज हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर है ना, वेक्टर को दो प्रकार से समझेंगे। एक तो डॉट के प्रोडक्ट में के फॉर्म में, जो कि ए डॉट बी होता है, और एक क्रॉस के फॉर्मेट में, है ना, वो होता है ए क्रॉस बी। अगर ये सेशन आप कंप्लीट करेंगे तो आपका जे नीट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बोर्ड एग्जाम तो दूर की बात, वो तो हो ही जाएगा, है ना। तो वेक्टर क्या होती है? वेक्टर में बता दूं, ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी वाली एक क्वांटिटीज होती है, एंटिटी होती है, सिंपल। तो अगर मैं कहूँ कि जिससे मान लो कि कुछ अपन ड्रा करते हैं, देखो 2 मिनट, यहाँ से अगर एक शेप लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि आखिर क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये लेट से ये वाई एक्सिस मान लो, है ना, और ये जेड एक्सिस मान लो, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट एक यूनिट वेक्टर वो आई कैप बोला जाता है। इसके अबाउट जो होता है वो जे कैप बोला जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। और ये प्लस आई कैप, और ये प्लस जेड डायरेक्शन में कहा जाता है के कैप, है ना, के कैप। आई जे के कैप क्या है? आई जे के, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या? डायमेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 1 ही होगा, लेकिन डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ ही पॉइंट कर रहे होंगे, डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे होंगे। यानी आपको सिंपल डायरेक्शन मैग्नीट्यूड मॉड आई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? मॉड आई तो 1 देगा, मॉड जे कितना देगा? 1 दे देगा, मॉड के कितना दे देगा? 1 दे देगा। अब आई डॉट जे कितना हो जाएगा? ये सोचने का विषय है, सोचते हैं अभी। आई डॉट जे कितना होगा? अब ये इसका, तो पहले मैं लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, बात शुरू करते हैं। तो मैं लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना। ये क्या होता है? ए डॉट बी। तो इसका फार्मूला होता है कि मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। कैसे पता चला? ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, है ना। तो यहाँ पर जो थीटा आ रहा है वो उसके लिए अगर मैं ए की वैल्यू लिख दूँ, मान लो कि लेट से कुछ भी ले सकते हैं, बी की वैल्यू कुछ भी ले, तो ये आई प्लस 2j प्लस 3k, और बी इज इक्वल टू, ये वेक्टर लगाना ना भूले आप, आई प्लस 2j माइनस के, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ आ जाएगी। मान लो कि ये आ रहा है, तो अब इस सेंस में क्या करने वाले हैं, इनके बीच में एंगल पूछा जा सकता है आपको, तो रखो। तो ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है? ए डॉट बी हमेशा निकाला जाता है, इनका मल्टीप्लाई करो, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो इनके कोएफिशिएंट है 1 इंटू 1 है। जे का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। यहाँ पर इसमें भी जे का 2 है, यहाँ पर भी के का कितना है? 3 है, और इस के का कितना है? -1 है। तो कैसे निकालूंगा? 1 प्लस 2 2 जा 4, ये -3। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 3, तो ये कितना आ गया? 2। तो ए डॉट बी कितना आ गया? 2। ये कई बार पूछा गया। अब ए डॉट बी आ जाएगा, तो मॉड ए कैसे लिखेंगे? मॉड ए लिखोगे आप, इसका स्क्वायर, मतलब जो भी होगा वो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और फिर कितना है? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा कितना आएगा? √14 आ गया। यस। मॉड बी कैसे निकालोगे? मॉड बी भी ऐसे निकालना, ये 1 का स्क्वायर, ये प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। तो ए मॉड बी आएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया? तीनों चीज़ें आ गई। ए मॉड बी कितना आया? ये वाला मास्टर फार्मूले में रखना है आपको, ठीक है, ये वाला आपका मास्टर फार्मूला रखो इसमें। ये आ गया 2। मॉड ए कितना आया है? √14, तो ये √14 रख दो। मॉड बी कितना आया? √6, ये रख दिया, और कॉस थीटा। तो यहाँ से एंगल कितना बनेगा मेरा कॉस थीटा? नथिंग बट 2/√14 √16। अपन ने मन से वैल्यू ली थी, तो आंसर भी कुछ ऐसा ही आया, ठीक है। तो ये आपको एंगल कैलकुलेट करने के लिए, और अगर एंगल दे दिया जाए और कोई दूसरी क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी पूछी जा सकती है आपसे। अगर मैं देखो यहाँ पर अगर कहूँ वेक्टर ए बराबर 2i
प्लस 3j माइनस लेमड़ा के है, और वेक्टर बी बराबर आपके पास है i प्लस 2j माइनस 3k, और यहाँ से कह दिया जाता है कि ए परपेंडिकुलर बी है, यानी ए एंड बी के बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री है। यस और नो, यानी ये और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 तो जीरो होता है, cos 90 जीरो है, तो जो फार्मूला है मेरा ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी cos थीटा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये ए डॉट बी निकालना है मुझे, ये निकालना है, ये मॉड है मॉड बी, और cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये सब जीरो हो गया, यानी ए डॉट बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। रखो ये 2i प्लस 3j माइनस लेमड़ा के, यस, और ये कितने i प्लस 2j माइनस 3k, यस, इज इक्वल टू जीरो। 2i का मल्टीप्लाई i में करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं इधर, तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3 2 जा 6, इस 3i का मल्टीप्लाई 2j में करो तो 3 2 जा 6 माइनस लेमड़ा के, और ये 3k, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3 लेमड़ा बराबर जीरो। तो ये कितना 6 2 जा 8 प्लस 3 लेमड़ा बराबर जीरो, तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8/3। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाएगी आपको। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आपको, तो वैसा आप इजीली कर सकते हैं। दूसरी बात और आती है कि क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा, ए क्रॉस बी, तो बात तो ये रहेगी मॉड ए मॉड बी, और इसमें आ जाएगा साइन थीटा। ये है ये बी, अब ए से बी तक थीटा एंगल घूमेगा, ये ए से बी तक जाएगा, तो ये ऐसा जाएगा, यानी एक स्क्रू होता है ना आपके पास, ऐसा स्क्रू होता है, तो उस पर ऐसे दांत बने होते हैं, तो उस स्क्रू को रोटेट करते हैं तो वो अंदर की तरफ, उनका उस स्क्रू का रोटेशन तो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन वो कसा रहा है, यानी दीवार में धंस रहा है या किसी में भी जाता है तो उसमें धंस रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको। तो यहाँ से अपन इसको देख सकते हैं, तो कि ए क्रॉस बी है, ये ए और बी और ये साइन थीटा, ये वाला आपको ध्यान में रखना है। तो ए बराबर क्या करेंगे आप, ए बराबर जो भी आपके पास रखा हो उसकी वैल्यूज लगाएंगे, और बी के सेंस में, है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात आ रही, तो ए यानी मॉड ए, बी यानी मॉड बी, तो अब इसको निकालेंगे। ए मान लो कि 2i है प्लस सॉरी, और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस के, मॉड वार्ड नहीं है ना ये से, अरे यार ये क्यों ले रहे हो, चलो ये ले लो। ए वेक्टर बराबर कितना है, 2i प्लस 3j माइनस के, एक ले लिया। बी वेक्टर बराबर दे दिया i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसका क्रॉस निकालना, तो क्रॉस कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी, यहाँ से i j और ये k। i का कोएफिशिएंट कितना है, पहले 2 है, j का कितना है 3 है, k का कितना है -1 है, ये 1 है, ये कितना है 2 है, और ये कितना है 3 है। तो वैसे निकलेगा। तो i को कैसे निकालोगे, अब आपको करना है ये वाला पूरा रो और ये वाला पूरा कॉलम छुपा दीजिए और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 3 जा 9 माइनस, और ये एक और माइनस, 2 1 जा 2, तो ये 9 प्लस 2 हो गया। फिर क्या करेंगे आप, माइनस जे लिखेंगे, माइनस जे में इस रो और इस कॉलम को छुपा दिए, तो क्या बचेगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 1 जा 1, और ये माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, ये एक ये माइनस भी, और एक फार्मूले का माइनस आएगा वो प्लस के में क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस के में आपके पास आ जाएगा कि अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम छुपा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 3, नथिंग बट यहाँ से i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 11 माइनस 7j प्लस के। तो यहाँ से मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि 11i माइनस 7j प्लस के, ये आपके पास आ गया है ए क्रॉस बी। अब और क्या निकालना है आपको, मॉड ए निकालना। तो मॉड ए इसका कितना हो जाएगा, मॉड ए निकालो, इसका मॉड ए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 के रूट अंडर, ये हो जाएगा √14। इसी प्रकार से मॉड बी निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मॉड बी निकलेगा तो
1 का स्क्वायर तो 1, प्लस जे का कोफिशिएंट 2 है तो इसका स्क्वायर 4, प्लस 3 का कोफिशिएंट 9, ये भी कितना आ गया, √14 आ गया। बस फार्मूला ये वाला है, इसमें रख दो। तो ए डॉट भी कितना आया, अब आपके पास ये आ चुका है। अब हम इसका मॉड भी निकाल लेते हैं। तो इसका मॉड निकलेगा तो कितना निकल जाएगा, 121 प्लस 49 प्लस 1 इज इक्वल टू √14 इंटू √14 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा जो भी निकले मेरे पास वो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाना चाहिए, 50 और 49 प्लस 1 50 और 50, तो ये रूट अंडर में 171 अपॉन √14 इंटू √14, तो 14 आ गया। तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़, तो इसका क्रॉस वैसे कैलकुलेट करना। तो डॉट और क्रॉस के सेंस में अपन ने ऐसी बात करी, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, है ना। मैंने बहुत कुछ कवर करने का कोशिश किया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट का। थैंक यू, बाय बाय।